सेनेट इलेक्शन से पहले पीटीआई में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। पेशावर के कारकुनान ने सूबाई क़यादत के खिलाफ में बगावत बुलंद कर दिया। रहमान जलाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव करेंगे। वोटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। हमारा मुतालबा ना माना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा। गंडापुर के हामी पार्टी मेंबरान और सेनेट उम्मीदवारों के हामियों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सेनेट उम्मीदवारों पर कागजात वापस लेने के लिए दबाव। अरकान दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। तलखी बढ़ने पर अरकान ने बीच बचाव की कोशिश की। एक एसएचओ की मार के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया। बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सयाक़ सबाक से हटकर पेश किया गया। कारकर्दगी पर अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई 5 अगस्त एहतजाज की तैयारी करे, फिर हम भी करेंगे। एफसी एक लावारिस फोर्स थी, उसकी तनख्वाहें दीगर फोर्सेस के बराबर की हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ईरान में भी 2 हफ्तों के दौरान ईरान से 3 लाख से ज़्यादा अफगानों को बेदखल किया गया है। हुकूमत और अपोजिशन ने बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी किया गया। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरख्वास्तें दे रखी थी। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान शदीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। तेज़ हवाएं, गरज चमक और आंधी का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। शादमान, जेल रोड और मॉल रोड के अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज पीटीएमए हेड क्वार्टर्स पहुँच गई। पंजाब में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया और कहा कि मौसर तैयारी की बिना पर बारिशों में नुकसानात कम हुए। पीडीएमए समेत मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम की GHQ आमद। पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। लीबिया के कमांडर इन चीफ का पाक फ़ौज के शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लीबिया के कमांडर इन चीफ ने शानदार इस्तक़बाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई और हुकूमती मामलत पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर रोज़गार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोज़गार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मामलत के पूरे तरीक़ेकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए।
मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, मुल्क का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस रहा। माली साल 2011 के बाद पहली बार मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। जून 2025 में मुल्क का करंट अकाउंट $33 करोड़ सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर, कहा करंट अकाउंट बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना खुशाइंद है। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया, मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। हमसाया ममालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान मुआशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में मखसूस लॉबी मजहबी इक़्तिदार को कमज़ोर करना चाहती है। वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया नज़रियाती बुनियादों पर समझौता नहीं होगा। बड़ी बात नहीं है, या तो आप सियासत कर लें और या फिर आप कंफर्टेबल हो जाएं। दिल लगा के तो कोई नहीं वो काट रहे, तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी मजबूरन ही जेल काट रहे हैं। जाहिर है मैंने ऑनेस्टली इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आधे से ज्यादा मेरा जो स्टाफ है उसका ताल्लुक पीटीआई से है। जेल काटना बड़ी बात नहीं, जेल तो नेल्सन मंडेला ने भी काटी थी, लेकिन मंडेला ने एक्सरसाइज के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। रिहाम खान का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी इंटरव्यू, कहा मेरे साथ वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। सानिहा कल्लात में दहशत गर्दों की फायरिंग से जहाँ भाग का वाल बाप बेटे और साथी की तदफीन। नमाज जनाजा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। गवर्नर सिंध मेयर कराची अमीर जमात इस्लामी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। गवर्नर सिंध बोले हालिया दहशत गर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद हैं। दुश्मन की साजिशें इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती, बस कराची से कोयटा जा रही थी कि दहशत गर्दों ने हमला किया। मस्तूंग में कौमी शाहरा के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहादत पर इजहार अफसोस, जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। पाक अफगान सरहद से ख्वारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। 17 जुलाई की शाम 5 बजे ख्वारिश ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तमाम ख्वारिश अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। गिरफ्तार अफराद की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। तमाम ख्वारिश को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NED यूनिवर्सिटी में 2 नए मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए अहम इक़दाम कर रही है। NED यूनिवर्सिटी में 52 तालिबात के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी तामीर किया गया है। तालीम में शमूलियत और मवाक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड के मयार का पोल खोल दिया। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तुलबा टेस्ट पास नहीं कर सके। हैदराबाद नवाबशाह सखर से A और A1 ग्रेड लेने वाले तुलबा टेस्ट में फेल हो गए। इंटर बोर्ड कराची के अलावा तालीमी बोर्ड्स के 50% तुलबा टेस्ट पास ना कर सके। मायूस कुन कारकर्दगी की बड़ी वजह रिश्वत के एवज नताइज की तब्दीली करार। जगह
जगह जगह चौक चौराहों पर पुलों के नीचे खड़े होते हैं, नौजवानों को रोकते हैं। एक जानिब आप पानी ना दो, बिजली ना दो, सड़कें ना दो, लेकिन लोगों को ये बात कहो कि नंबर प्लेट बनाना है। हमें ये तो बताया जाए कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट है कहाँ? 20% कैमरे भी नहीं लगाए हैं आपने। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, जबकि हुकूमत की सारी तवज्जो नई नंबर प्लेट्स की जानिब है। 1820 रुपये का बोझ आप गरीब लोगों पर डाल रहे हैं, जो अवाम पहले ही दे चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर जगह पुलिस एहलकार अवाम को हिरासा करते नजर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आपकी चौकियों का घेराव कर लें। किडनैप केस में अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। मफरूम मुल्ज़िमान के केसेस सलग कर दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दीगर बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी है। जिन्होंने केसेस बनाए, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए। हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए थे। तमाम टेस्ट के नमूने जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉरेटरी भेजे गए। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मुख्तलिफ अशिया भी तहवील मिली थी। रोहड़ी में दरियाए सिंध में नहाते हुए 5 लड़के डूब गए। इलाका मकीनों ने दरिया से 3 लाशों और एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया। एक नौजवान नवीद की लाश नहीं मिल सकी, तलाश जारी है। उकाबी निगाह, गुस्से से भरी आंखें, बेमिसाल परवाज, भारतीय राफेल को धूल चटाने वाले पाकिस्तानी जंगी तैयारे दुनिया की तवज्जो का मरकज। बरतानिया में बैनुल-अक़वामी रॉयल एयर शो जारी। JF-17 थंडर तैयारों की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। C-130 के शाहीन टैटू ने दुनिया को चौंका दिया। एयर शो में 30 मुबारक और 248 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारतीय तैयारों को एयर शो में एंट्री ही ना मिल सकी। मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है। रिटायरमेंट का दबाव, मोदी नाकाम पॉलिसियों की बदौलत बीजेपी पर बोझ बनने लगा। बीजेपी में क़यादत का बहरान और अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस के करीब होते ही भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के तहत मोदी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए उन्हें चीन नहीं जाना चाहिए। विश्व गुरु का नारा लगाने वाला मोदी आज अपनी ही पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका है। इसराइल, शाम, गजा, लिबनान और दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी पामाल कर रहा है। इसराइली हमले बेलगामी और जवाबदेही के फुकदान का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का शाम की सूरत हाल पर बयान। कहा, इसराइली हमले शामी रियासती इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। शाम को इस वक्त जारियत नहीं, हिमायत की ज़रूरत है। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। गज़ा में इसराइली बर्बरियत थम ना पाए, गीतों के जरिए सेहूनी जारियत बेनकाब करने वाला गुलकार हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मारूफ सिंगर आज़ाम को अहले खाना के साथ शहीद कर दिया गया। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 56 हो गई।
शुमाली गज़ा पर इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, 20 से ज़ायद अफराद शहीद कर दिए गए। पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ चर्च पर हमले का ज़ख्मी पादरी दम तोड़ गया। हमले के बाद चर्च में इसराइली नस्ल कुशी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए दुआ की जा रही थी। चर्च में मुसलमानों के साथ मसीहों ने भी पनाह ले रखी थी। पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर ज़ख्मी बच्चों की दिल दहला देने वाली वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये मनाजिर देखना तकलीफ दे है। ज़रा तस्वुर करें ये बच्चे किस अजियत से गुजर रहे होंगे। 2 साल गुजर गए और अब भी मासूम जानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। गैर मयारी पेट्रोल से ईरानी सदर की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। सदर तब्रेज़ के दौरे पर थे जब काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वेन के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गया। ईरानी सदर ने मकामी हुकाम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतजाम किया और तब्रेज़ पहुँचे। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश। कौमी स्क्वाड का शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने एक दिन आराम के बाद ग्राउंड में वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। बॉलर्स ने भरपूर रिदम में नेट में बॉलिंग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा ईरान से होगा। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर फाइनल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज भारत के बर्जिश ज़मानी के मद्दे मुकाबले आएंगे। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आसिफ ने भारत के मनन चंद्रा को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से ज़ेर किया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन अख्तर का मुकाबला वेल्स के रॉयली पॉल्स से होगा। हसनैन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 98वां यौम पैदाइश। तवील अरसे तक फ़न मौसीकी के उफ़क़ पर हुक्मरानी की। शुरू के बादशाह ने हज़ारों फिल्मों और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। अजीम फ़नकार को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड, हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ और तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और मारूफ फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की दी ओडेसिटी के इब्तदाई टिकट्स रिलीज से 1 साल कबल ही फ़रोख्त हो गए, जो मुमकिन तौर पर सिनेमा की तारीख का सबसे तवील प्री सेल रिकॉर्ड है। 17 जुलाई 2026 को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म होमर के मशहूर यूनानी रज़मिया पर मबनी है, जिसमें मैट डेमन ओडेसियस का किरदार अदा कर रहे हैं, जो ट्रोजन जंग के बाद अपने घर वापसी के ख़तरनाक सफ़र पर निकलता है। इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।